तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी चाहते ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। जहां एक तरफ उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता इस जिद में लगे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी इस जिद में है कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तमाम चीजों को आपने देखा कि किस तरीके से टिकट बांटे जा रहे हैं, किस तरीके से सहयोगी दल के साथ बिहेव किए जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने जो किया है उसको देखकर आपको लगेगा कि तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जहां सारी परिस्थितियां ये दिख रही है कि भैया चुनाव लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। महागठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, कांग्रेस हो, वामदल हो, वीआईपी हो, सबको लग रहा है कि मजबूती से लड़ना है, चुनाव जीतना है। लेकिन राजद निश्चिंत है। अरे चुनाव शब्द कुछ होता है क्या? अरे बैठते हैं चद्दर तान के, एसी चला लेते हैं, अरे थोड़ा ठंडा है कंबल ओढ़ लेते हैं, पूरा मजा लेते हैं, ना हो तो चलते हैं दिल्ली, वहां चल के मूड वूड बनाते हैं, बैठते हैं मजे में। राजद को लग ही नहीं रहा कि चुनाव है। राबड़ी आवास के पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ है, राबड़ी आवास के बाहर, गेट के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। नेता रो रहे हैं पीला लिफाफा के लिए कि पीला लिफाफा किसी तरह मिल जाए। लेकिन जिनको मुख्यमंत्री बनना है वो है ना, पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं कि मस्ती में रहना है। चुनाव कोई चीज होता है, फ्रेंडली फाइट करेंगे। फ्रेंडली फाइट आपने कभी सुना है क्या? राजनीति में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? दुश्मन होता है, सामने वाला दुश्मन होता है। क्या हम मतलब फ्रेंडली फाइट करेंगे? जिस सीट से गठबंधन के 2 उम्मीदवार होंगे, कौन जाएगा? राजद वाले लेके चले जाएंगे राहुल गांधी को कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए, और कांग्रेस वाले तेजस्वी यादव को लेकर चले जाएंगे प्रचार करने के लिए। जनता को कंफ्यूज करना, ये बोलिए ना फ्रेंडली फाइट क्या होता है? जनता को कंफ्यूज करने वाली लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि आप हार चुके हैं, और ये सब कुछ आरजेडी कर रहा है। इसके पीछे आरजेडी का हाथ है, तेजस्वी यादव का हाथ है। फ्रेंडली फाइट, राजनीति में फ्रेंडली फाइट होता है। आप किसी एनजीओ को पैसा दान करने वाले हैं क्या कि क्रिकेट खेल रहे हैं? तेजस्वी यादव अपने क्रिकेट के दिनों को याद कर रहे हैं क्या कि क्रिकेट खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है, जो जीतेगा जो हारेगा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंडली फाइट हो रहा है, पैसा जो है डोनेट कर दिया जाएगा। चुनाव है, और देखिए 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस तरह के काम किए जा रहे हैं। फ्रेंडली फाइट के नाम पर जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। पहला सीट है वैशाली, आरजेडी से अजय कुशवाहा है और कांग्रेस से संजीव कुमार, और इसमें गलती पूरी आरजेडी की है, पूरी आरजेडी की गलती है। महाराजगंज तो कांग्रेस ने छोड़ दिया अपनी सीट, वहां पर कांग्रेस उतार दे फ्रेंडली फाइट करने के लिए। वीआईपी के पास उतना बड़ा उम्मीदवार था, नीतीश द्विवेदी जैसा उम्मीदवार था, लेकिन आरजेडी ने अपने एमएलसी के बेटे को सेट करने के लिए महाराजगंज जो है कांग्रेस से ले लिया। क्यों? मुकेश सहनी को दे देते। अगर इतना ही फ्रेंडली फाइट करना है तो मुकेश सहनी उतार दे नीतीश द्विवेदी को, सारा फ्रेंडली फाइट पता चल जाएगा। नीतीश द्विवेदी इतना मजबूत है कि निर्दलीय सब पे भारी है, और सिंबल मिल जाए तो आरजेडी के कैंडिडेट कहां जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंडली फाइट की ये बात करते हैं। उसके बाद आइए लालगंज में, देखिए लालगंज में कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया। किसी के रोने से पार्टी कब पिघलने लगी? अगर पिघल रही है तो राजद पिघले पूरा। और राबड़ी आवास के बाहर जितने कार्यकर्ता रो रहे हैं, जो 40-40 साल से 20-20 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको दे दे टिकट। जो 60 साल के बुजुर्ग हो गए हैं आपके पार्टी में, आप ही की पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनको दे दीजिए टिकट। क्यों नहीं देते हैं? वो भी रो रहे हैं। लेकिन नहीं, मुन्ना शुक्ला की बेटी के रोने में और राजद के कार्यकर्ता के रोने में बहुत फर्क है। राजद के कार्यकर्ताओं के पास चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट चाहिए, दुबई वाला चॉकलेट चाहिए, लंदन वाला चॉकलेट चाहिए, अमेरिका वाला चाहिए, तभी तो काम चलेगा। चॉकलेट होना चाहिए। चिराग को यूं ही लोग बदनाम कर देते हैं, असल में तो काम तेजस्वी यादव करके जाते हैं। उसके बाद आइए तारापुर में ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। कैसी फ्रेंडली फाइट होती है? आप अपने ही गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तारापुर में आरजेडी से अरुण शाह है और वीआईपी से सकलदेव बिंद। बछवाड़ा देखिए, सीपीआई से अवधेश राय हैं और कांग्रेस जो है वो गरीबदास को चुनावी मैदान में उतार दी। उसके बाद आइए गौरा बराम से आरजेडी के
अफजल अली और वीआईपी के जो है वो संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई। तो चुनाव हराने की तैयारी है, मुकेश सहनी को ठिकाने लगाने की तैयारी है आरजेडी की। और ये सब कुछ दिख रहा है कि फ्रेंडली फाइट के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। लालगंज से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था आदित्य राजा को। जब आप लालगंज से अपना उम्मीदवार उतारने ही वाले थे तो कांग्रेस को क्यों सीट आपने दिया? बस गिनवाने के लिए कि हमने कांग्रेस को 60 सीट दे दिया और कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस से ये है और आरजेडी से शिवानी शुक्ला को। कहलगांव से कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा हैं और आरजेडी से रजनीश यादव। राजापाकड़ से सीपीआई के मोहित पासवान हैं और कांग्रेस के प्रतिमा दास को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया। तो फिर सीपीआई क्यों मोहित पासवान को वहां उतारने गई, जबकि राजापाकड़ से ऑलरेडी विधायक थी कांग्रेस की, सिटिंग सीट थी कांग्रेस की। फिर रोसड़ा में कांग्रेस के खिलाफ जो है वो लक्ष्मण पासवान को उतारा गया, बीके रवि वहां चुनावी मैदान में थे। उसके बाद घोसी से आरजेडी ने सीपीआई एमएल के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, बस इसलिए कि उनको ये कह के बुलाया गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा, और उतार दिया गया चुनावी मैदान में। करिए फ्रेंडली फाइट। तो ये हो गया कि एनडीए के पक्ष में हम चुनाव जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि ये होना एनडीए जीतेगी और हम एनडीए को जिताएंगे, वो भी फ्रेंडली फाइट करके। और ये है फ्रेंडली फाइट। आज अगर राजनीति में आपने भी कभी फ्रेंडली फाइट शब्द सुना होगा तो बताइएगा जरूर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।